नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर कानपुर देहात से, जहां पर भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी नरेंद्र पाल मनु के समर्थन में पुखराया बेलाही बाजार में हेलीकॉप्टर से पधारे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश में किसान विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसान, नौजवान, युवाओं और महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ही विकल्प है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है। प्रशासन और पुलिस ने, सभी अधिकारी, मुख्यमंत्री ने अपनी बिरादरी के लोगों को बिठा रखा है। बिजली के बिल भाजपा सरकार ने दोगुना कर किसानों की कमर तोड़ दी है। गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। उत्तम ने केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार पर तीखे प्रहार किए और कहा कि सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसानों के नलकूपों की बिजली फ्री होगी, गैस के दाम कम किए जाएंगे, डीजल पेट्रोल से जीएसटी को हटाकर सस्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बाबा अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। सपा नेता को इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा की आंधी चल रही है। 2 चरणों के चुनाव में सपा 100 सीटें जीत रही है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को योगी बाबा अपने मठ में चले जाएंगे और उत्तर प्रदेश में किसानों, नौजवानों, महिलाओं की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बन रही है। सभा में जनसभा में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर नेता गदगद नजर आए। जो ये कार्यक्रम था जिसमें आदरणीय नरेश उत्तम साहब, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आदरणीय राजा रामपाल जी आए थे, विशाल जन समुदाय इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। मैं इस कार्यक्रम में सबको बहुत आने वालों मेन उद्देश्य क्या था? इस मीटिंग का जो उद्देश्य क्या था? इस मीटिंग का उद्देश्य समाजवादी पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़ रही है, उसको बताना था। और बीजेपी की जो कुरीतियां हैं, जो उसने 5 साल एक डंडे के बल पर सरकार चलाई है, उसको नंगा करने का काम करना था। इसमें जी अभी केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भाषण दिया, 56% जो पिछड़ा वर्ग है और दलित वर्ग के लिए बोला, उसमें क्या है? समाजवादी पार्टी सभी वर्ग, धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है और सबके लिए काम करती है, सबको किसी न किसी रूप में लाभान्वित करने का प्रयास करती है। और समाजवादी पार्टी समाजवाद का नारा लेकर चल रही है, समाज के सभी वर्ग के लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। प्रधानमंत्री आए थे, मैंने वो मीटिंग अटेंड किया था, वहाँ से अपेक्षा यहाँ पर भीड़ ज्यादा, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी के नेताओं को कोई सुनना नहीं चाहता। बीजेपी के नेताओं ने गांव में किसानों पर डंडा चलाने का काम किया है। रात भर किसान खेतों में जानवरों को रखाने का काम कर रहा है। किसानों के हितों के कोई कार्यक्रम उसने लागू नहीं किए। यहाँ तक कि खाद और बीज और पानी के रेट बढ़ाने का काम किया। बिजली के रेट 3 गुना ज्यादा किसानों से वसूलने का काम इन 5 वर्षों में किया है। अखिलेश जी ने घोषणा की है कि किसानों की बिजली माफ करने का काम करेंगे, तो 300 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे, सिंचाई माफ। आवारा पशुओं से किसान और जनता बहुत परेशान है। किसानों को मुक्ति दिलाई जाएगी। यही नहीं, किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट तक बिजली माफ की जाएगी। इसके साथ ही साथ सदन ने बहुत सी घोषणाओं से अवगत कराया। जनहित में और किसान हित में, नौजवान हित में, रोजगार के हित में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं।